सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कितना बड़ा अभियान है और क्या इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक नहीं कई संकेतों को लेकर एक साथ चल रहे हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान सिद्ध होने वाला है। केवल 44 दिनों के अंदर 13 करोड़ परिवार 65 करोड़ हिंदुओं से संपर्क करके उनका योगदान ये राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचाना, और ये काम 44 दिनों के अंदर पूरे देश में 10 लाख टोलियां निकलेंगी, 40 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगे। इतना बड़ा अभियान आज तक के इतिहास में कभी नहीं। आपकी बात ठीक है, भव्य तो बनेगा ही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भी इस पर राजनीति खेलता है, वो चाहे किसी भी व्यक्ति हो, उन्हें यह समझ लेना चाहिए ये राजनीति उनको और गहरे गर्त में ले जाएगी। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था कि मैं राम से लड़ाई नहीं लड़ सकता, जो कोई इस निर्णय का अपमान करेगा, इसकी अवहेलना करेगा, ध्यान कर लेना वो सीधे सीधे राम से ही नहीं, इस देश के उस समाज से भी लड़ाई रहा है जो राम को केवल भगवान नहीं, राम को अपना सर्वस्व मानते हैं। आखिर इस देश की सुबह राम राम से शुरू होती है, इस देश की शाम राम के साथ समाप्त होती है, जीवन का प्रारंभ राम से होता है और जीवन का अंत भी राम नाम सत्य से होता है। इतने लोगों का जब वहां पर योगदान पहुंचेगा, इतना बड़ा संपर्क लोगों तक होगा, ये समझ लेना कि जन जन तक राम का संदेश पहुंचेगा, जन जन का सहयोग तो वहां पर पहुंचेगा ही। एक नए भारत का उदय हो। दीपक जी, जो इससे पूर्व आंदोलन चला हमारा 34 वर्ष तक, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन था। उस 34 साल के अंदर 13 करोड़ लोगों ने 3 लाख गांव से आकर भाग लिया। वह आंदोलन भी विश्व का बड़ा, लेकिन उस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया, जहां राम मंदिर के एक सत्य के रूप में सामने लेकर आया, वहीं पूरे देश को जागृत कर दिया, एक राष्ट्रीयता को नए ढंग से परिभाषित किया। भारत की राष्ट्रीयता राम से ही हो सकती है, उसकी पहचान राम है, बाबर नहीं हो सकता, कोई आक्रमणकारी नहीं हो सकता। और इस सत्य को पहचाना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र उन्होंने बनवाया था, और यही सोचकर पूरे देश की प्रेरणा पुरुष केवल एक हो सकते हैं, भगवान राम। ठीक है, गांधी जी ने राम राज्य की बात नहीं की थी? ये सब मजाक उड़ाने वाले लोग, राजनीति खेलने वाले लोग, किसी किसी को अपने ही साथियों को बिकाऊ कहने वाले लोग वास्तव में गांधी जी का अपमान करते हैं, अंबेडकर का भी अपमान करते हैं, इस देश की परंपरा का भी अपमान करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करते हैं। ठीक है, को समझ लेना चाहिए, मैं आपसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर हिंदू तो दे ही रहे हैं, कुछ मुस्लिम भाई भी देना चाहते हैं, क्या आप मुस्लिम भाइयों का डोनेशन भी स्वीकार करेंगे इस महाकुंभ में जो होने वाला है? क्या एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे? ये चंदा उगाने का कार्यक्रम नहीं है, ये सबको ध्यान दिला देता हूं, ये निधि समर्पण कार्यक्रम है। जो राम के प्रति समर्पित हैं, उनकी निधि राम के चरणों में जाए। जो भी देशवासी राम को अपना पूर्वज मानते, राम के प्रति समर्पित हैं, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदू की भी परिभाषा वही है, राष्ट्रीय की भी परिभाषा वही है, उनका चंदा स्वीकार्य है। लेकिन अपने आप को सेकुलर कहलाने के लिए हम उनकी बस्तियों में घूमेंगे, उनके सजदे करेंगे, उनकी चौखट पर सर घिसेंगे। ये मुबारक हो उन सेकुलर लोगों को जिन्होंने गोलियां चलवाई होंगी राम भक्तों पर। ये हम नहीं करने वाले, क्योंकि जो राम का है वो सबका होता है जी, हमें यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मंदिर बनने के बाद वो सपरिवार दर्शन के लिए जाएंगे, क्या उनका स्वागत है? स्वागत है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी वो व्यक्ति थे जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने गोलियां बरसाई थी। गोलियां बरसाने के बावजूद अगर वो इस बात को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सपरिवार आएंगे, इसका मतलब अपने पिताजी के कृत्य के ऊपर उनको पछतावा हो रहा है। उन्होंने ही तो कहा था यह परिंदा पर नहीं मार सकेगा। आज वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 3 साल के अंदर वो भव्य मंदिर अपना साकार रूप लेकर हमारे सामने खड़ा होगा।
और उनके पुत्र यदि आते हैं, मैं समझता हूं वो अपने पिता का गलतियों का पश्चाताप करने के लिए आ रहे होंगे, और ये आवश्यक भी है। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी अब अयोध्या में जाके दर्शन करना चाहिए। क्या आपको लगता है 2024 तक जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो राहुल और प्रियंका जाएंगे और आप लोग उनका स्वागत करेंगे वहां पर ट्रस्ट की तरफ से? ऐसा है कि वो अवसर के लिए कुछ भी कर सकते, वो जब ऊपर से जनेऊ धारण कर सकते हैं। कहां उनका वो बोल था कि मंदिर में वही जाते हैं जो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, और वही चुनाव आते ही दर दर की ठोकरे खाते हैं, हर मंदिर में चक्कर काटते हैं, अपना गोत्र बताने लग जाते हैं। मैं समझता हूं उनकी इन चालों को देश समझ चुका है। वो आए, एक भक्ति भाव से आए राम के प्रति, उनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपमान नहीं होगा। लेकिन वो यदि आएंगे राजनीति खेलने के लिए, तो मैं समझता हूं कि अयोध्या की जनता भी उनको पहचाने। 2019 के हमने चुनाव देखे, एक शब्द हम हमेशा भारत की राजनीति में सुनते थे, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर 2019 में किसी के ने वोट नहीं मांगे। क्या आपको लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का वक्त अब इस देश के अंदर खत्म हो चुका है? धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के प्रति, जनता के प्रति, भारत के जीवन मूल्यों के प्रति एक बहुत बड़ा अपमान है। उनके साथ छल कपट किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब इन्होंने धर्म विरुद्ध बना दिया। क्या आपका धर्म नहीं है एक पति के रूप में अपनी पत्नी के प्रति? आप कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं जी? इसलिए धर्म का मतलब कर्तव्य है। इन्होंने ना धर्म को समझा है, ना देश को समझा है, ना राम को समझा है, ना देश की जड़ों को पहचाना है। केवल इस शब्द को भुनाने का प्रयास किया है, और एक बहुत बड़े समाज को, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दीपक जी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने इस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश के बहुत बड़े मुस्लिम समाज को देश की जड़ों से अलग रखने का षड्यंत्र किया। उनके मन में अलगाव के बीज निर्माण करने की कोशिश की है। आखिर सत्यमेव जयते जब मैं कहता हूं, इसमें कौन सी धर्मनिरपेक्षता आड़े आ रही है जी? ये हिंदू ही तो कहता है कि भाई सर्वधर्म संभाव, सभी का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके लक्ष्य एक ही है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये हिंदू ही कहता है। इसलिए हिंदू को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने का कोई दुस्साहस ना करे। हिंदू समाज अब इसको स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं जो विचलित करने वाली है। कई बार क्या होता है कि जब टोलियां चलती है तो उसमें हुड़दंग भी होता है। एक तस्वीर बुलंदशहर से आई है, वायरल हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोड्यूसर नीरज जो ऊपर बैठे हैं उसको दिखाइए, फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पर टिप्पणी करें। दिखाइए बुलंदशहर की निधि समर्पण अभियान की वो तस्वीरें जो आज वायरल हुई हैं। सर, मैं वो तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है सेक्युलर शब्द जिसको बाद में, ये देखिए, फिर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। हिंदुस्तान। ठीक है, मैं अब इसको सेंसर कर रहा हूं। सर, मेरा तस्वीर दिखाने का यह मतलब था, यहां पर लगातार इस निधि अभियान के नाम पर उन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गालियां इस्तेमाल की जा रही हैं, हम जो टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते। आप क्या कहेंगे? क्या कुछ हुड़दंगी भी इसमें शामिल हो जाएंगे? आप इससे कैसे बचेंगे? हमने पूरे देश में सूचना दी है, संघर्ष की बेला समाप्त हो चुकी है, अब निर्माण की बेला है। इसलिए अब प्रेम के गीत चलने चाहिए, संघर्ष के गीतों की आज आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कुछ या एंटी सोशल एलिमेंट है या कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में उन दिनों के यादों में ही जी रहे होंगे। इनको सबको ठीक किया जाएगा, और हमने पूरे देश में जो संदेश भेजा है, ये राम प्रेम की बयार बहाने वाला भी तो है। और जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तो सबको गले लगाकर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना होता है। पूरे देश के कार्यकर्ता आपके माध्यम से सुन भी रहे होंगे। मेरी उन सब से निवेदन है कि यदि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इनको समझाएं। पूरे देश में ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा, एक आध जगह मिल रहा है, लेकिन पीछे इसमें कांग्रेस का झंडा भी शायद दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये कुछ और लोग हैं। मुझे लगता है कि आपके जो पत्रकार वहां पर गए हैं वही स्पष्ट कर पाएंगे ये कौन लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने एक विज्ञापन भी निकाला है, जिस विज्ञापन में डोनेशन देने के लिए कहा गया है। अरे वो लोग
जो गोलियां चलवाने वालों के साथ रहे हैं, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा है, वो राम मंदिर के लिए डोनेशन मांगने की अपील कर रहे हैं। ये कौन सा दोगलापन है? इसलिए आपके इससे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, शायद कुछ हुड़दंगी होंगे जो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। एक चीज और जानना इसमें चाहूंगा कांग्रेस के झंडे का अभी फिर दिखाई दे रहा है, वो तिरंगा नहीं है, वो कांग्रेस का झंडा है जिसको लेकर ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा। हम सेक्युलर पर अभी बात कर रहे थे। सेक्युलर शब्द भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया। क्या विश्व हिंदू परिषद को लगता है कि सेक्युलर शब्द को भारत के संविधान में रहने की अब कोई जरूरत नहीं है? क्या आपको लगता है सेक्युलर शब्द भारत के संविधान से हटना चाहिए? जो शब्द सबसे अधिक अपमानित किया गया है, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है और जिसकी आड़ में देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो सेकुलर शब्द ही है। आपातकाल के काले दिनों के अंदर, विपक्ष की अनुपस्थिति के अंदर जिस शब्द का प्रयोग लाया गया, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है और वो षड्यंत्र सामने आ रहा है। कभी एनसीईआरटी का स्पष्टीकरण आता है, कभी किसी का आता है। इसलिए मैं समझता हूं बिना परिभाषित किए जो शब्द इतने सालों से संविधान में था, उसको संविधान से हटा देना चाहिए। भारत को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने की जरूरत किसी से नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल सर, क्या विश्व हिंदू परिषद जो अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके लिए डोनेशन देगा? क्या मानना है विश्व हिंदू परिषद को, देना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, ये दूसरी आस्था का विषय है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस पे किसी तरह का दान नहीं करेगा? जब भी कभी मस्जिद के निर्माण के लिए हमारा सहयोग मांगा गया, दीपक जी, हिंदू की लेगेसी चेरामन की लीगेसी है। चेरामन मस्जिद वो मस्जिद है जो पहले मंदिर हुआ करती थी, लेकिन जब मुसलमान व्यापारी के तौर पर मालाबार में आए और उन्होंने कहा कि हमको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हमने मंदिर में जगह दी। फिर उन्होंने कहा स्थायी जगह दीजिए, हमने उनको मंदिर भी अर्पित कर दिया था। अगर वो आज भी हमसे सहयोग मांगेंगे कि हमको मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग चाहिए, तो मैं समझता हूं हिंदू पीछे नहीं हटेगा। हिंदू ने बहुत मस्जिदें पहले भी बनवाई हैं, लेकिन उन मस्जिदों से अगर बगावत की बू आएगी, उन मस्जिदों से अगर बाबर जिंदाबाद के नारे उठेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उठेंगे, तो निश्चित तौर पर वो मस्जिद विचार करने लायक होगी। ऐसा लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनने वाली मस्जिद इस तरह की किसी जिहाद का अड्डा बनेगी। वहां पर भी वही आवाज उठनी चाहिए, प्रेम की बयार बहनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। फिर भी सहयोग मांगेंगे हम जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमसे जुड़ने के लिए।